नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज एक नए कारोबारी सत्र में। बुधवार का नया कारोबारी सत्र है और भारतीय बाजार पिछले 2 दिन में, एक दिन तो फॉल था, आईटी सपोर्ट कर रहा था, दूसरे दिन भी आईटी सपोर्ट कर रहा था। आज हो सकता है वापस आईटी थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई पड़े, जो कल क्यूज मिल भी रहे थे। प्लस आरबीआई की एमपीसी आ रही है, अदानी डे है, बहुत कुछ आज भी है। वो इवेंटफुल डेज वापस धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। अर्निंग्स नहीं है, लेकिन हाँ, बाकी इवेंटफुल डे जरूर शुरू होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके हिसाब से आप कामकाज कीजिएगा। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं आंकड़ों के साथ या अर्निंग्स के साथ या कुछ खास नंबर्स के साथ। सबसे पहले एफआईज करीब करीब 8,362 करोड़ रुपए की बिकवाली कल के सत्र में करके गए। डीआईज ने 9,590 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी कल के सत्र में की थी। एफआईज ने फ्यूचर में 4,170 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी और एफआईज ने ऑप्शन में 17,345 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की थी। मिले जुले साइड पे नंबर्स एफआईज डीआईज के एज यूजुअल आते हुए दिखाई पड़े हैं। डाउ कल 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। नैस्डैक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये सिचुएशन रही यूएस मार्केट्स की, मोर और लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुए। क्रूड के अंदर हल्का सा स्पाइक आया है, 96-90 के आसपास क्रूड पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जो 91-92-90 के नीचे क्रूड चला गया था, वहां से वापस 96-97 की तरफ जा रहा है। अभी वो चल ही रहा है कि डिस्प्यूट है नहीं है, डिस्प्यूट है नहीं है। गोल्ड करीब करीब 0.5% के आसपास का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला। रुपया 95.28 के आसपास पहुंचा है। ऐसा कुछ पेपर्स के हवाले से खबर है कि आरबीआई ने शायद रुपए को संभालने के लिए थोड़ा सा गोल्ड बेचा है। ऐसा कुछ हवाले से रुपए के मतलब पेपर्स के हवाले से खबर है। एसजेएक्स निफ्टी करीब करीब 7.5 बजे तक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा था। अभी के लिए अगर देखा जाए तो एसजेएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है मोरलेस फ्लैट ही है। 0.10 24 अंकों के आसपास एक गिरावट देखने को मिली, तो बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहा है। अब आते जरा खबरों पर। सबसे पहले इन्फोसिस कंपनी ने करार किया है डीएनबी बैंक एएसए के साथ। ये स्ट्रेंथन फाइनेंशियल क्राइम ऑपरेशंस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए करार किया गया है। कल आईटी पूरा टूटा था यूएस मार्केट में, तो हो सकता है आज आईटी में प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़े। धानुका एग्रीटेक कंपनी का 70 करोड़ का बायबैक 4 जून से खुलेगा और 10 जून तक बंद होगा, यानी कल से खुलेगा। तो ज्यादा ध्यान रखिएगा, जिनको पार्टिसिपेट करना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कनकॉर्ड बायो कंपनी को यूएसएफडी अप्रूवल मिला है माइकोफेनोलेट मोफेटिल एएनडीए के लिए। ये ऑर्गन रिजेक्शन करीब $3 करोड़ के आसपास की पूरी मार्केट है बेसिकली, ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इसके अलावा जॉन कॉकरेल कंपनी को 1300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है जेएसडब्ल्यू विजयनगर मेटालिक से 2 एनीलिंग और कोटिंग लाइन शुरू करने के लिए, पॉजिटिव है। एनएचपीसी कंपनी का ओएफएस खुला है और कंपनी इसमें ग्रीन शू, मतलब सरकार इसमें ग्रीन शू ऑप्शन एग्जीक्यूट करेगी, जो पहले कोल इंडिया में किया था। यानी 3% के आसपास सरकार की हिस्सा बेचने की योजना थी एनएचपीसी में, अब वो 3 एडिशनल और बेचेंगे। पहले ही सरकार बोली थी कि वो ग्रीन शू यूज कर सकते हैं और अब वो ग्रीन शू यूज करेंगे। उस हिसाब से आप ध्यान रखना। अद्वैत एनर्जी कंपनी ने करार किया है जीयूवीएनएल के साथ 150 मेगावाट बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए। वेदांता कंपनी ने क्लेरिफाई किया है कि ईडी आया था, लेकिन वो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और उन्हें प्रोसीडिंग्स दिखा रहे हैं। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के ऑफिसेज में ईडी आया था, ये कंफर्म हो गया। ब्लिस जीवीएस कंपनी को डब्ल्यूएचओ से एक पालघर यूनिट को लेकर क्लोजर रिपोर्ट मिली है। ये जीएमपी सर्टिफिकेट या जीएमपी स्टैंडर्ड से पूरा सर्टिफाई कर रहे हैं इसको, तो ब्लिस जीवीएस के लिए पॉजिटिव है। ईपेक्ट प्रीफैब कंपनी को ऑर्डर मिला है 165 करोड़ रुपए का सेल और मॉड्यूल सप्लाई करने को लेके, ये ऑर्डर मिला है, पॉजिटिव है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया कंपनी के नए प्रमोटर कंपनी में आ रहे हैं और उनको ये 900 करोड़ रुपए के वारंट और 600 करोड़ रुपए की फूड वर्क्स को 600 करोड़ रुपए के वारंट और 900 करोड़ रुपए के शेयर उन्हें जारी कर रहे हैं। प्रोसेस है, उसका हिस्सा है। इंडिगो कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी है फ्लाइट्स मैनचेस्टर से 31 अगस्त के साथ, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इनके अनुरूप नहीं है। और अब ये 6 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर
को लेकर आ रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक की तरफ, यानी कि एयरलाइंस ने इस नंबर्स के बाद ये बात बोली थी कि अपने स्ट्रीम ऑपरेशंस को ये स्ट्रीमलाइन करेंगे, वही स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी सी अब ये ऑपरेशंस कट डाउन कर रहे हैं। सीएम आज से एक आईपीओ खुल रहा है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी का। ये नॉन फेरस ट्रेड रिसाइकलर है और एल्यूमिनियम मार्केट में रिसाइकलिंग करते हैं। 182 से 192 रुपए का इनका प्राइस बैंड है। 78 शेयरों का लॉट है। करीब 631 करोड़ रुपए का टोटल आईपीओ है और पूरी तरह से ओएफएस है। तो सरकार ओएफएस लाई थी और एक ओएफएस और आ गया। सीएमआर ग्रीन की आईपीओ में अपना ओएफएस यानी पूरा हिस्सा प्रमोटर बेच रहे हैं, कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा है। और ये 3 जून यानी कल से खुला है, आज से खुला सॉरी, और 5 जून तक खुला रहेगा। 10 जून को लिस्टिंग होगी। वेकफिट जिसका आईपीओ आया था कुछ समय पहले, 40 लाख शेयर, इसके 6 महीने का लॉक इन खत्म हो गया है और 1% टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर का हिस्सा बिकने के लिए तैयार है। आज बोर्ड मीटिंग है डीई डेवलपमेंट की फंड रेजिंग को लेके, इंडिया बुल्स की फंड रेजिंग को लेके, आइडिया फोर्ज की फंड रेजिंग को लेके, स्किपर की फंड रेजिंग को लेके, और आज अदानी का इन्वेस्टर डे है। तो तमाम अदानी के शेयरों पर अदरवाइज भी नजर रखिएगा। आज जो हो सकता है यहाँ पर कुछ हलचल बनते हुए दिखाई पड़े बीच में, तो लेकिन पीछे चला बहुत है, सो कोई भी तेजी आएगी तो शायद बेची जाएगी, तो जरा ध्यान रखिएगा उसका भी। आनंद राठी आज 1:1 बोनस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनसाइडर ट्रेड में पैसा लो डिजिटल के प्रमोटर ने फिर से शेयर खरीदे हैं। 6.5 लाख शेयर उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़े। तो ये तमाम पूरे दिन की आज की दिशा दशा, आज किन किन शेयरों पर किन किन जगहों पे आपको अदरवाइज नजर बना के रखनी होगी, कहाँ पे कैसे कैसे हलचल बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। चलो जी, ये रहा आज के पूरे दिन का सिचुएशन। अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए और बातचीत की जाए कुछ सवालों को लेके जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहला सवाल आया है, कहाँ गया जी सवाल, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, अशोक लेलैंड है मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए सर। क्रॉम्पटन ग्रीस एंड थॉमस कुक में 30% का लॉन्ग टर्म व्यू है। कब क्या है 30%? लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा है इनमें। एनीवेज, अशोक लेलैंड के केस में सर अभी तो आप बने रह सकते हो, बट अगेन थोड़ा सा कैपिटल फ्री कर लेना। क्रॉम्पटन एंड थॉमस में क्रॉम्पटन सीम्स बेटर कंपेरेटिवली थॉमस के, लेकिन क्रॉम्पटन के भी इस क्वार्टर के नंबर में क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे थे, वाई नंबर वीक थे, और थॉमस के नंबर मैंने देखे नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। सो बेटर इज इन सबका इस्तेमाल आप आमतौर पे तो मोमेंटम के लिए कर सकते हो, बारिंग अशोक लेलैंड को आप रख सकते हो। इन दोनों में बाकियों को आप इस्तेमाल करना मोमेंटम के लिए, जब भी थोड़ा तेज मिले निकलना, जब थोड़ा मंदी मिले थोड़ा ले लेना। इससे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। सर, हाउस कमिंस एंड आइशर मोटर एट करंट लेवल टू ऐड माय कोर पोर्टफोलियो। एक्सीलेंट कंपनी शर्मा साहब, दोनों के दोनों। कमिंस के नंबर ही बहुत अच्छे थे इस बारी और आइशर के नंबर ही बहुत अच्छे थे, बट अगेन दोनों के लिए चीज ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों अगर हाफ हो जाए तो भी लेने की क्षमता रखना, तभी लेना, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने हाइस पर काम काज कर रहे हैं। सो पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इज वेरी हाई। सो अगर मतलब ये खराब नहीं होता, पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इज हाई, क्योंकि अच्छे नंबर हैं और शेयर संभला हुआ है। बाजार कुछ भी करेगा, कभी ट्रम्प साहब कुछ कर देंगे, कुछ क्रूड में हो जाएगा, कोई वॉर हो जाएगा तो ये वापस नीचे आ जाएंगे। सो उस हिसाब से अगर आपको मौका मिले तो वहां पर भी आप इनमें लेने की क्षमता और शक्ति रखना, यही बस कहने का मतलब है। बाकी सारी चीजें तो ठीक है इस कंपनी के साथ, रखने लायक है, कोर पोर्टफोलियो में नीचे मिल जाए ऐड करने लायक है, क्लीन। सर, सिंस नवकार गिविंग गुड रिजल्ट एंड हैव जिंदल बैकिंग, स्नोमैन 46% लॉस से नवकार में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? एंड कुछ लार्ज कैप में वैल्यू बताएं। देखो कृष्णा साहब, अगर आपने अपने पैसे से नवकार वो ले रखा है स्नोमैन, सो स्नोमैन में लॉस तो मत बुक करिए एक पार्ट, क्योंकि स्नोमैन ऐसा नहीं खराब हो गया है और स्नोमैन ने पहले बहुत पैसा बना के दिया है। ऐसा 1-2 बार से पिछले कुछ समय से नहीं चल रहा तो सबको लग रहा नहीं चल रहा, लेकिन स्नोमैन पीछे बहुत चला है, मतलब मल्टीपल टाइम इसने 50 और 80 किया है। सो फिर आ जाएगा ऊपर, वो ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कॉस्ट तो निकाल ही देगा, थोड़े समय लगेगा लेकिन निकल जाएगा। रही बात नवकार की, तो नवकार 95 के नीचे जितना अच्छा वैल्यू हो जाता है, आमतौर पर ऐसा देखा गया जब भी 95 के नीचे आता है वैल्यू आ जाता है, क्योंकि प्रमोटर एंटिटीज की बाय वाई जोन थी।
हाँ, नंबर अच्छे चल रहे हैं, बट शायद नंबर के साथ कंसोलिडेशन भी चल रहा है, क्योंकि नंबर अच्छे आ रहे हैं और ग्रुप अच्छा है बैकिंग में, बट शेयर वहीं के वहीं खड़ा है, बहुत रेंज में ही घूम रहा है, नीचे 80, 85, 90 और 90 और ऊपर 120। सो इसी की रेंज में घूमता रहता है। सो इनमें से किसी फाइन डे एक फाइन डेज को सपोर्ट आएगा प्रमोटर एंटिटीज का या कोई एंटिटीज का, कोई फंड या कुछ भी, और उसके बाद ये हो जाएगा नॉर्मल। सो वो समय के लिए आप ये कर सकते हो कि थोड़ा 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 नए पैसे से इधर नवकार ले सकते हो, या अगर कॉस्ट टू कॉस्ट का भी आप आ जाओ इसमें, तब यहाँ से निकल के आप उसमें जा सकते हो। नवकार लेके रखने में बुराई नहीं है, बट लॉस बुक करने में बुराई है किसी भी एक स्टॉक में, अनटिल अनलेस आपने, क्योंकि ये स्टॉप लॉस लगा लिया होता 10% नीचे 15% नीचे उड़ गया तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज ऐसा यहाँ पर मत करो कि अब आके लॉस बुक करो और वेट करो। हाँ, कोई पर्टिकुलर लेवल अभी भी यूज कर लो कि ये लेवल के नीचे जाएगा तो वो निकल जाऊंगा, तो बात अलग है, लेकिन वैसे आउटराइटली इसमें इन्वेस्टर बन के लॉस बुक करने में कोई फायदा नहीं है। Sir, I have Adani Port at 1250. JSW Infra can be next to added in long term with new cash. And thanks for Adani Port. Thank you, Hitesh साहब. Enjoy your gains first of all. पोर्ट स्टोरी को प्ले करने के लिए सर अदानी पोर्ट एंड JSW इंफ्रा, यही दो बड़ी कंपनियां है। गुजरात पीपावाव भी है, बट ये दोनों ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं। सो अगर आप रखना चाह रहे हो तो हाँ रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अदानी JSW इंफ्रा भी ले सकते हो, पोर्ट स्टोरी को तो इनसे प्ले किया जा सकता है। बट अगेन अदानी पोर्ट के केस में एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी 50% के आसपास आप मोटा मोटा गेन में हो। सो 50% आप थोड़ा सा कैपिटल फ्री कर लो, 1, और उस पैसे से आप चाहो तो JSW इंफ्रा थोड़ा बहुत ले सकते हो, 2, या नवकार भी ले सकते हो। नवकार का भी खराबी नहीं, कंपनी अच्छी है। और ये शेयरों में आप इजीली होल्ड भी कर सकते हो, बने भी रह सकते हो, बट अदानी पोर्ट से पूरी तरह से एग्जिट मत करना। ये कंपनी अभी बहुत अच्छी है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। सो ग्रुप अगर बड़ा बनेगा तो अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, ACC, ये 5 कंपनियों के दम पर ही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी तो आगे चल के जो बची हुई कंपनियां वो भी परफॉर्म करने लग जाएंगे, लेकिन अभी के लिए 5 कंपनियां ही इनकी सबसे बड़ी बेट है। सो उन 5 को आप एटलीस्ट छोड़ना मत, फ्री कर लो कैपिटल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन और कुछ आप इसमें भी मत करना। Sir, anything you know about Quality Walls and Urban Company and Meesho for investment? भाटिया साहब, क्वालिटी वॉल्स भी नया डीमर्जर है, अर्बन कंपनी की भी हाल में लिस्टिंग हुई है, और ये आपका मीशो भी हाल का लिस्टिंग है। मीशो का तो शायद IPO आया है, अभी आया है कुछ टाइम पहले ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और तीनों में ही बहुत ज़्यादा कोई नंबर है नहीं दमदार। क्वालिटी वॉल्स तो चलो छोड़ दो, हिंदुस्तान HUL की बैकिंग है, लेकिन बाकी दोनों एक केस में तो अभी एक के नंबर्स ढीले हैं और एक के नंबर्स में शायद लॉस है। सो नए IPO डीमर्ज्ड एंटिटीज, इन पे आमतौर पे मैं 1-1.5 साल तक हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता इनमें भी चल के आ रहा है। सो नए IPO वैसे भी थोड़ा सुधरा के लाए जाते हैं, और डीमर्ज एंटिटी के अंदर ये होता है कि वहाँ पर अभी तो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट चल रहा है, जिन कंपनियों को उसमें, जिन फंड्स को उसमें नहीं होना है वो नहीं रहेंगे, जिनको रहना है वो आएंगे, तो ये सब एडजस्टमेंट होते हैं। तो इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ पर आप साइड लाइन पर रहो, अगर आपको लगे स्टेबल हो जाए तभी एंटर कर लो, एल्स अभी के लिए अवॉइड करो। सर ACC ले या अंबुजा एक ही बात है, मर्जर तो होना ही है, ऐसा है ऑलरेडी ACC विद 47% लॉस। तनेजा साहब, दोनों का मर्जर होना है, किस रेशियो में होना है ये नहीं पता ना आपको। एक पार्ट, क्या वो रेशियो ACC के शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियरी रहेगा या नहीं रहेगा ये भी आपको नहीं पता। सो वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। अब रही बात क्यों ACC और अंबुजा में अंबुजा बेटर है, इट इज नॉट अबाउट रेशियोज और एनीथिंग, इट इज अबाउट कि एक कंपनी, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक कंपनी 100 करोड़ का मुनाफा कमा के लाती है, 1000 करोड़ का ग्रुप है, 100 करोड़ मुनाफा कमाती है, यानी 10% मुनाफा वो कंपनी की ग्रुप एंटिटी कमा कर दे रही है, ठीक, 10%। लेकिन वो कंपनी का शेयर कंट्रीब्यूशन, यानी कंपनी ग्रुप की मार्केट कैप भी 1000 करोड़ है, उस 1000 करोड़ की मार्केट कैप में उस कंपनी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। ये केस है अंबुजा का, ये केस ACC में भी है, तो रीरेट तो दोनों ही होंगे, लेकिन ACC में ये, अंबुजा में है 10% का प्रॉफिट और 5% का मार्केट कैप, ACC में है ये 6% का प्रॉफिट और 4% का मार्केट कैप। सो ये वहां पर थोड़ा कम री रेटिंग की पॉसिबिलिटी लग रही है, यहाँ ज्यादा लग रही है मे बी, बट ये अभी कुछ नहीं होगा, ये तब होगा जब पूरे सीमेंट के एसेट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे और ग्रुप की सीमेंट एसेट रेडी होगी चलने के लिए, तब
सबसे बड़े बेनिफिशियरी शायद अंबुजा बनते हुए दिखाई पड़े। अभी ऐसा लग रहा है आंकड़ों को देख के, बाकी समय बताएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। आज अदानी ग्रुप की इन्वेस्टर मीट है, जिसमें मतलब मैं भी इन्वाइटेड हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में उसलिए नहीं जा पाया, मुंबई में होता जरूर जाता। उस जगह पर तमाम इन्वेस्टर्स मीट रहती है और वहाँ पर वो लोग अपना प्लान लेआउट करते। देखते हैं शाम तक क्या डिटेल आती है, क्या अपडेट देते हैं वहाँ पे। सबसे लार्जेस्ट केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया इस साल अपनी हिस्ट्री में, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। देखते हैं क्या आगे डिटेल आती है, किस तरह के कंपनी ने प्लान बना रखे हैं, क्या बोलते हैं मर्जर को लेके, बहुत कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगा ये। सर गुड मॉर्निंग, सीएट में स्टेट पे एंटर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा गौतम साहब? अगर आप करना चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा एंट्री कर लो। ये मतलब मान लो आपकी 100 शेयर लेने की क्षमता है, आप 10-15 शेयर लेके यहाँ बैठ जाओ, फिर नीचे आए फिर थोड़ा सा ले लो, फिर नीचे आए फिर थोड़ा ले लो, ऐसे ऐसे करके जाते जाओ। 26-27 तक आपको मिल जाए तो बेस्ट बाय है। सर थैंक्स फॉर एडवाइस। लार्ज कैप में कुछ वैल्यू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, कुछ स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न हैं जो निकाल कर देंगे। सर देखो, कुछ शेयर अभी 3-4 दिन पहले बोले ही थे जो नो ब्रेनर लग रहे थे उसमें रुकिए नो ब्रेनर में फिर से बोल देता हूं कि जहां पर थोड़ा सा, हाँ, लार्ज कैप में एशियन पेंट्स, एलटीएम, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये उस दिन बोले थे। मिड कैप में सीएट, ग्रिंडवेल नॉर्टन, दीपक नाइट्राइट, और स्मॉल कैप में एक्शन कंस्ट्रक्शन, प्रिकॉल और कार ट्रेड। ये तीन लार्ज मिड स्मॉल, ये 3 नाम है जहां पर थोड़ी सिचुएशन बेटर लग रही है अर्निंग्स के बाद। बालाजी अमाइन भी था लेकिन वो कल 10% फिर भाग गया। बेटर ये है कि आप इनमें भी ये नहीं है कि नो ब्रेनर तो आज ही लेके मैं पूरा 100 का 100 डाल दूं। ये ध्यान रखना कि यहाँ से भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए 10-12% नीचे तक के लिए रेडी रहना। ये हिसाब से आप काम कर सकते हो। इनमें से कोई भी शेयर अगर आपको लगे ठीक तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। ओके सर, रिगार्डिंग टेनिको, since a new IPO, will it be safe to start accumulating it with each fall, or will it wait further to come down and buy in chunk? For M&M is monthly regular possible? M&M के लिए हाँ कर सकते हो। M&M अकेले मत करना, M&M with iShares कर लो, 2-wheeler and 4-wheeler कॉम्बो हो जाएगा, उसके हिसाब से कर सकते हो। या M&M एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, M&M और एक NBFC हो जाएगी ऑटो वाली। ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना लो, अकेले उसमें मत जाओ। लेकिन एमेडो क्योंकि चला हुआ है इसलिए थोड़ा नीचे आ भी सकता है, बट स्टिल इट्स अ गुड कंपनी। रही बात टेनिको की, सर टेनिको बीच में एक झटका दे चुका है 580-581 वाला आईपीओ के बाद से नीचे का, फिर वापस संभला है। आप अगर चाहते हो तो टेनिको में ये कर सकते हो, मान लो आपकी 100 शेयर लेने की क्षमता है तो आप 20 शेयर, 25 शेयर, 30 शेयर यहाँ पर लेकर डाल सकते हो और बैठ जाओ अगर कोई फॉल मिल जाए तो। वरना आप 20 शेयर, 25 शेयर, 30 शेयर लेकर डाल दो और 5-5 शेयर की SIP बना के छोड़ दो, हर महीने आते रहेंगे थोड़े थोड़े, ऐसे करके छोड़ दो, ताकि अगर वो नीचे आ भी जाए तो भी और अगर ना आए तो भी, दोनों ही आपके पास रहे। ऊपर की तरफ ध्यान रखना, अगर ऊपर चलना शुरू हो गया तो ये आपको ना एक लेवल तक ही बाय करना है, 1000 रुपया हो, 500 रुपया हो, 700 रुपया, 800 रुपया, जो भी हो। बट एक चीज ध्यान रखना कि नया आईपीओ है, थोड़ा ओवरहैंग रहेगा। नया आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि उसको नीचे आना ही आना है, आते हैं आमतौर पर 90% सारे आईपीओ नीचे आ ही जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि ये अगर नीचे आया तो आप तैयार हो कि नहीं आया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आ गया तो उसके लिए तैयार होगी नहीं। इसलिए ये बात आपको बोलता हूँ कि आमतौर पे काम आप करते रहना। JSW ग्रुप की कौन सी कंपनी में वैल्यू है? सर वैल्यू तो कहीं नहीं बची अभी, चौहान साहब सबके सब भागे हुए हैं, बारिंग नवकार कॉप में थोड़ी बहुत वैल्यू आ जाती है 90 के नीचे, 95 के नीचे, बाकी किसी में नहीं। सब JSW इंफ्रा चल के नीचे आया है, JSW इंफ्रा को ठीक लग रहा है। मैक्स सीमेंट ऑलरेडी, स्टील ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, सीमेंट ऑलरेडी अभी नया आईपीओ है, लॉस मेकिंग भी है, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा प्रॉफिट आने में। JSW इंफ्रा एंड पोर्ट ही सो फार सही है। एनर्जी भी ठीक था, वो पीछे भाग गया। इनमें से कुछ भी कूल ऑफ हो जाए, नवकार या JSW, उसके हिसाब से आप एक बार को काम कर सकते हो। बट अगेन कि ये ग्रुप में सबसे अच्छी असेट जो है वो JSW सीमेंट ही है, JSW स्टील ही है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है। किसी फॉल वॉल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन JSW में नज़र रखना, कुछ भी अच्छा मिल जाए तो उसके हिसाब से काम करो।
सर आईएनए एंड पीएचएल को एवरेज कर सकते हैं, करना चाहें कर लीजिए जादौन साहब, बट स्टॉप लॉस साथ रखिएगा दोनों को, दोनों में। पीआईजीएल में तो कल परसों बताया था 79 78 स्टॉप लॉस रहेगा, घूम के वो बात अलग है, लेकिन वही स्टॉप लॉस रखिएगा जो प्रेफरेंशियल के नीचे है, 85 प्रेफरेंशियल है। और आईएनए में भी एक स्टॉप लॉस रखिएगा, ये बहुत ही वॉलेटाइल है दोनों के दोनों शेयर, सो इसीलिए वॉलेटिलिटी से बचने के लिए स्टॉप लॉस साथ आप ऐड करिएगा, इफ इन केस आप ऐड करना चाह रहे हो तो। चलो जी, बाकी बातचीत अब आप लोग से होगी शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश अगर आप लोग कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे यहाँ सुनकर हो, स्मॉल कैप में हो, माइक्रो कैप में हो, म्यूचुअल फंड में हो, कहीं भी सुनकर निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार को पहले याद करिएगा, फिर आप मुझे याद करिएगा ऑब्वियसली। और बाकी आज आप लोगों के लिए एक माइक्रो कैप आएगा, कल आप लोगों के लिए आएगा एक स्मॉल कैप का रिव्यू, और परसों आएगा म्यूचुअल फंड आप लोग के लिए। तो ये 3 दिन में 3 चीजें हमने आइडेंटिफाई कर रखी है, सो अकॉर्डिंगली आप लोगों को मिलेगी। बाकी जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हुई बहुत बहुत माफी, मिलते हैं कल।